ओम शांति। साकार वतनवासी मीठी माँ की सूक्ष्म वतनवासी बनने के बाद अव्यक्त वतन में विशेष रूहान। सतगुरुवार भोग संदेश में विशेष संदेशी गुलजार दादी द्वारा मधुबन में मम्मा के अव्यक्त होने के बाद 7 दिन का विशेष भोग लगा, जिसमें पहला दिन 26 जून 1965 को दादी ने भोग लगाया। नुमा शाम का समय था। हम वतन में पहुंची तो मीठी मम्मा बड़े आराम से बाबा की गोद में विश्रामी थी। हम जा पहुंची। बाबा ने मम्मा को अपने हाथों से भोग स्वीकार कराया और कहा कि मम्मा बड़ी थक कर आई है, इसलिए विश्राम करा रहा हूं। हमने कहा, मम्मा, सबने कहा है मम्मा को ले आना, तो आप चलिए, सब बहुत याद कर रहे हैं। माँ बहुत मीठा मुस्कुराते हुए बोली, बच्चे, आप सब तो बहुत बार वतन में घूमते रहते हो। मैं आज आई हूं तो लेने आई हो। मुझे सूक्ष्म वतन बहुत भाता है। सब बच्चों को हमारी तरफ से बहुत याद प्यार देना। दूसरा दिन 27 जून 1965। नियम प्रमाण भोग स्वीकार कराने के बाद आज मीठी माँ को अलमाइटी बाबा के साथ गद्दी पर विराजमान देखा। दोनों आपस में बातें करने में इतने मग्न थे जो कुछ सेकंड तक हमें देखा ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, मम्मा, आपके प्रति यज्ञ प्रसादी आई है। आज तो आप भोजन ही भूल गई ना। फिर माँ सुना रही थी कि बाबा आज मुझे कह रहे थे कि मम्मा, आज आपको सेवा अर्थ भेजूं। मैंने कहा, बाबा, अभी तो मैं वतन में ही रहूंगी। जैसे साकार बाबा के साथ रही हूं, वैसे आकारी वतन में आपके साथ रहूंगी। फिर मम्मा को सब अनन्य बच्चों की याद दी। बस याद लेते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे कि माँ के नैनो रूपी दूरबीन में एक एक वत्स की प्रेम संपन्न याद की मूर्त बस रही थी और एक एक से मुलाकात हो रही थी। उस समय माँ के नैन बच्चों के स्नेह में गीले हो रहे थे। माँ को कहा, मम्मा, सबसे मिलने के लिए चलेंगी? माँ बोली, जैसे बाबा चलाएंगे वैसे चलूंगी। बाकी बाबा मुझे बहुत बहलाते हैं, वह कल सुनाऊंगी। तीसरा दिन विशेष भोग 28 जून 1965। आज माँ को बाबा के साथ बगीचे में देखा और साथ में संपूर्ण मम्मा को भी देखा। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखें एक माँ के 2 रूप तो नहीं देख रही है, लेकिन नजदीक जाने पर मालूम हुआ कि संपूर्ण मम्मा और साकार मम्मा दोनों थी। फीचर्स अर्थात लक्षण तो एक ही थे। ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शीपन दोनों थी, लेकिन दोनों की फिर भी पहचान हो सकती थी। मुलाकात होने के बाद संपूर्ण मम्मा देखने में नहीं आई। बाबा बोले, मम्मा से पूछो कि आज कहाँ कहाँ सैर किया। मम्मा बोली, आज बाबा मुझे सब सेंटर्स की सैर पर ले गए। वहां देखा कि कई बच्चों को शिव बाबा की याद भले ही थी,
लेकिन मां की याद का पलड़ा भारी था। कईयों के चेहरे बहुत सन्नाटे में और गंभीर भी देखने में आए। कोई कोई के तो मुरझाए हुए चेहरे भी थे। कोई हर्षित मुख भी थे जो देख देख मुस्कुरा रहे थे। सारा चक्कर लगाने के बाद बाबा मधुबन में ले आए। अपनी संदली पर बैठ जैसे मैं मुरली सुनती थी वैसे सुनी। बच्चों का और मेरा ध्यान मुरली में ही था। फिर मां ने सुनाया कि आज 6 बजे से इंतजार कर रहे थे। बाबा हमें वतन के फल दिखा रहे थे और कह रहे थे कि जो अच्छे लगे वे तोड़ के खाओ। हमने मम्मा से पूछा, मम्मा आप जब साकारी वतन से जा रही थी तो सबसे विदाई भी नहीं ली, क्या आपको मालूम था कि मैं जा रही हूं? मां बोली, कल यह सुनाऊंगी। मां को मधुबन में आने का निमंत्रण दिया। आज मम्मा को कुछ स्थूल वतन की स्मृति अधिक थी और वह बहुत रिफ्रेश थी। बाबा ने कहा कि आज मम्मा को भक्तों के पास ले जाना। चौथे दिन का विशेष भोग 29 जून 1965। मम्मा तो बाबा के साथ ही थी। भोग स्वीकारने के बाद मम्मा ने पूछा कि कल कहां कहां बाबा ने सैर कराई। मां बोली, बाबा ने कहा आधे भक्त तेरे और आधे भक्त मेरे हैं। अब बताओ आपके भक्तों के पास ले चलूं या अपने भक्तों के पास? फिर तो बाबा ने बहुत सैर कराई, लेकिन एक काली का मंदिर था, वहां बाबा ले गए। वहां देखा तो बहुत भीड़ थी। भक्त अपने नियम प्रमाण जा रहे थे। एक भक्त बहुत व्याकुल था और प्रतिज्ञा कर रहा था कि अगर दर्शन नहीं होंगे तो प्राण त्याग दूंगा। बाबा बोले, मम्मा भक्तों की पुकार सुनते रहम नहीं आता, अब इनके सामने जाओ। तो मैं जाकर मूर्ति के आगे खड़ी हो गई। भक्त इस साधारण रूप को देख बेचारा हर्षित भी हो रहा था और दुविधा में भी पड़ गया। बाबा ने कहा उसके मस्तक पर हाथ धरो। तो मैं जाए उसके आगे ठहरी, मस्तक पर हाथ रखा। वह ध्यान में चला गया और देखा कि कैसे वो ही काली अंबा के रूप में आए खड़ी है। बस चेतन रूप में प्राप्ति देख भक्त तो गदगद हो गया। फिर बाबा ने विदेशी युगल दिखाया जो अति नोधा भक्त थे। बहुत घायल रूप में अंग्रेजी में प्रार्थना कर रहे थे और मां मां कहकर बहुत मिलने की अभिलाषा प्रकट कर रहे थे। बाबा ने सुनाया कि भले ही अब ये क्रिश्चियन है, लेकिन भारतवासी पक्के भक्त। कोई हिसाब के कारण वहां जन्म मिला है। कल जो पूछा था कि अंतिम समय आपको महसूसता थी या नहीं, उस पर मम्मा ने सारा समाचार सुनाया कि 4 दिन पहले अलमाइटी बाबा से मुलाकात हुई थी। तो उस लास्ट मिलन में बाबा की बातों से मुझे 100% निश्चय बैठा कि अब मुझे जाना है, लेकिन 1% ना का था, क्योंकि पहले जब बाबा हमसे मिलता था तो कहता था कि अभी तुमको बहुत सेवा करनी है, अब जाने की बात ही नहीं। सोचो तुम्हारा तो बहुत बड़ा पार्ट है, आदि आदि। लेकिन इस बारी जब हमने पूछा कि बाबा कब तक और कितना समय यह हिसाब किताब है, तो बाबा बोले बाकी थोड़े समय का ही है, अब जल्दी ही अंत होना है। और आदि से बाबा उस दिन गंभीरता से मुस्कुरा रहा था,
जो लगता था कि कोई गुह्य रहस्य छिपा हुआ है। साथ में फिर बीच बीच में यही कहता था कि बेटी सूक्ष्म वतन चलेगी, वहां चलकर खेलेगी, बहलेगी। इन सब चरित्रों से पक्का महसूस हो रहा था कि बाबा अपने पास मुझे खींच रहा है। साथ में शरीर की कमजोरी बढ़ती हुई देख और भी पक्का होता जा रहा था। आखिरी दिन दिक्कत हुई, उसमें भी महसूस हो रहा था कि जैसे श्वास खींच रहे हैं। 2 घंटे पहले मेरे शरीर की शक्ति कम होने लगी थी और पक्का समझ में आ गया था, लेकिन मैं बोलूं यह संकल्प नहीं था। आखिर कुछ सेकंड में ऐसी अवस्था हो गई जैसे कि देह में हूं, लेकिन देह से न्यारेपन का, साक्षीपन का और अशरीरीपन का, कर्मातीत अवस्था का अनुभव हो रहा था। यह संकल्प ही बाबा ने मर्ज करा दिया कि मैं जा रही हूं। और क्या कह रहे थे, इस सुनने से भी मैं परे थी। अपने सामने बाबा का पारदर्शी रूप देखा जरूर, लेकिन उस समय भी साकार वतन की, साकारी शरीर की भासना नहीं आती थी। उसके बाद फिर हमने पूछा, मम्मा शमशान की सीन बाबा ने आपको दिखाई? माँ बोली, हाँ, बाबा ने सारी सीन ऐसे दिखाई जो अपने ही शरीर को साक्षी होकर देख रही थी। साथ में आप बच्चों के दृश्य को भी देख रही थी कि क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे सबकी स्थिति है। अच्छा, ये विशेष भोग साकार माँ के अव्यक्त वतनवासी बनने के बाद 4 दिन के विशेष भोग का मनन था। आगे के मनन अगले वीडियो में फिर करेंगे। अच्छा, ओम शांति। मम्मा को सत सत नमन।